चलिए बच्चों, आ जाइए। अब गाला पेपर 6 लास्ट पेपर पे पहुंच गए हम, और उसका एफ सेक्शन। एफ सेक्शन देखते हैं क्या है। आइटम का कॉलम जिसका कोई मतलब नहीं है। बेस ईयर 2023, और यहाँ पर जो बेस ईयर ड्रॉ हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बेस ईयर तो एक ही होता है, ये करंट ईयर होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें यूनिट का कॉलम दिया हुआ, और ज़्यादातर बच्चे यूनिट के कॉलम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जो बच्चों को यूनिट का क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, ये क्वेश्चन को 2-3 बार सुनना आपको क्लियर हो जाएगा। कभी भी यूनिट का हो कॉलम और अंदर भी यूनिट के वर्ड दे रखे हो, तो फिर आपको सचेत हो जाना है। तो पहला काम करने का है, यूनिट के अंदर जो यूनिट दिया और क्वांटिटी में दिया है, वो तीनों को सेम करना पड़ेगा। और सेम करने के बाद यूनिट के कॉलम में जो नंबर हो उसे उससे डिवाइड करना है दोनों प्राइस को। ये सेंटेंस आप 2-3 बार सुन लेना। तो एम में क्या है, तीनों जगह केजी है, यानी यूनिट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। यूनिट इक्वल है तो 10 और 15 आपको लिख देना है। 10 और 15 लिख देना है क्वांटिटी में। लेकिन यूनिट के कॉलम में 20 है, तो 20 का यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों प्राइस में। तो 120 का 6 हो जाएगा और 280 का 14 हो जाएगा। आइए, एन पर दो जगह डजन है, एक जगह पीसीज है। मैंने क्या कहा था, तीनों जगह सेम यूनिट होना चाहिए। क्या पीसीज डजन में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो इसकी जगह हम समझेंगे 4 डजन। तो 48 हटा के मन में समझना है कि 4 डजन हो गया। अब क्वेश्चन करना है कि क्या तीनों जगह सेम यूनिट है? हाँ, तो 5 से डिवाइड करना है। अच्छा, 3 और 4 तो लिख देना है Q0 Q1 में। और ये जो 5 आया 120, जिसका हो जाएगा 24, और 140 जिसका हो जाएगा 28। ओ पर आइए, एक जगह, दो जगह केजी है, एक जगह ग्राम है। तो जहां ग्राम है, क्या वहां केजी हो जाएगा? हाँ, 5 केजी। क्या आप तीनों जगह सेम यूनिट है? हाँ, तो 5 और 4 सेम टू सेम लिख देंगे। क्या यूनिट के कॉलम में कोई नंबर दिख रहा है? नहीं। तो 4 और 8 वैसे का वैसा। लास्ट आइए, तीनों जगह लीटर है, तो Q0 और Q1 वैसे का वैसा। लेकिन यूनिट में 5 है, 52 में डिवाइड करेंगे और 58 में। 52 में किया और 58। अब हमारा ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट पर पासे फीसर बोला है, आपको जब दो कॉलम का मल्टीप्लाई करो, P1 और Q0, 10 इंटू 114, 140। जैसे ही आप, अब मैं आपको टेक्निक बता चुका हूं, GT दबा दो, टोटल आ जाएगा।
P0 Q0, तो स्टार्टिंग के दो कॉलम है, GT दबा दो, P1 Q1 आखिरी के दो कॉलम है, P0 और Q1 पहला और लास्ट कॉलम, वैल्यू रख देंगे, मैंने आपको बताया था जो आपने 438 है उसके आगे 2 जीरो डाल देने का, डिवाइडेड बाय 586 के आगे 2 जीरो डाल के डिवाइड अब देखो वो पासे वाला मैंने मिटाया नहीं है, उसी में इनटू कर देना है, लास्ट पेयर इक्वल टू का बटन दबा के रूट दबा देना है। तो ये आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन के अंदर था यूनिट का कॉलम। मैं फिर कह रहा हूं, जिनको यूनिट वाले क्वेश्चन आते हैं वो लोग कोई बात नहीं, जिनको नहीं आते 2-3 बार ध्यान से सुनो। देखो P1 Q P0 की कॉलम बनाना, फॉर्मूला, ये सब तो हो जाएगा। ये जो कन्वर्ट करना है ये डिफिकल्ट था। 57 आ जाओ। यहां पे आपको को रिलेशन बोला है। अब को रिलेशन बोला है, हम कैलसी अलाउ है तो सबसे छोटी संख्या ही मानने का, कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे छोटी मानने से क्या होता है कि सब प्लस आता है, वो माइनस की झंझट नहीं होती। पर सर यहाँ पे एक्स में तो 153 सबसे छोटा है, आपने 155 क्यों माना? ऐसा है कि बाजू में मैंने 52 माना है, तो 52 के सामने 0 आएगा। और मैं अगर 153 मानता तो दोनों जीरो एक ही लाइन में होते, तो मुझे जीरो अलग अलग जगह रखना है तो ज़्यादा जीरो का लाभ मिले। तो ये 0 यहाँ पर 10, 3, 7, -2 और 5, 165 यानी 10, 358, 762, 50। ओके, अब इसको टोटल कर देंगे, 10, 20 और ये हुआ 23। अब 52 है, 1, 11,
4808 चेक करेंगे। 51 और 52 और 153, 62, 63, 56, 60, 0, 60, इसको जोड़ देंगे। दो बार 16, 20, 22, 3। ओके, अगला कॉलम देखो, एक जीरो का फायदा यहां मिला, एक जीरो का फायदा यहां मिला, एक स्क्वायर का यहां मिला यू स्क्वायर में, और एक स्क्वायर का यहां मिला। ऐसे होता है। अब हमें जीटी का उपयोग करना है। अब आपको जीटी दबाना है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो स्क्वायर में एक शॉर्टकट होती है। जैसे 10 का स्क्वायर करना, 10 इंटू इक्वल करो तो स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैं करूं 7 इंटू इक्वल तो 49 हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। फिर 2 इंटू इक्वल 4 हो जाएगा। और फिर हम जीटी दबाएंगे 187। अब वी स्क्वायर में जीटी का लाभ लेना है। 1 इक्वल 1, 11 इंटू इक्वल 4 इंटू इक्वल 'ये आ गए सारे के सारे। अब हमें वैल्यू रखनी है। जब आप वैल्यू रखोगे तो n कितनी बार है? 6, एक 6 ऊपर और 2 6 यहां पर। पहले वाले के आगे ये, दूसरे वाले के आगे वो दूसरा, और तीसरे वाले के आगे ऐसे ऐसे ऐसे। फिर ऊपर ये दोनों लिख देना है, नीचे इसका स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर। अब आपको सिक्स इंटू 218, सिक्स इंटू 187, 23 इंटू स्क्वायर 529, 6 इंटू 266, 32 इंटू 1024। अब आपका आया तीसरा स्टेप। अब यहां पर मेरे पास 1024 पहले से है, छोटा वाला माइनस करके प्लस 1596, तो ये मैं
पहले से लिख दिया। अब ऊपर 736 1122 माइनस 529 593 572 ऊपर और दोनों के एक मिले 593 मेरे टाइप में है पहले से, इनटू 572 कर दिया तो दोनों का हो गया 339196। अभी आपको क्या करना, 572 तो है मेरे पास, ये इंटू है, इसका रूट दबा देना 2.41। अब डिवाइड इक्वल इंटू 572 0.98। तो ये आ गया आपका कोरिलेशन। आइए 58। अब 58 में आपको RX/RY दिया हुआ है, रैंक और रैंक कोरिलेशन पूछा है। आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, 5 मार्क्स में RX/RY दिया है और रैंक पूछा है, ये जो दो हैं ये आपको हैरान करने के लिए उसने ये दे दिया। देखो RX/RY है, पहले तो हम D निकालेंगे। इसका टोटल आना चाहिए 0। ये तो 50 होगा, 4 8 8 16 6 22 28। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे। अब वो जो आया था डबल बार 3.5 3.5, तो आपको बताया था कि जब भी डबल हो तो m बराबर 2। अब 2 का क्यूब होगा 8, 8 में से 2 गया तो 6/12। तो जब भी 2 बार हो तो CF 0.5 फिक्स होता है। यहां पे आपको कोई कहेगा नहीं CF डालना पड़ेगा, बस इसके कारण इसने इसको 5 मार्क्स में दे दिया। तो ये 7 ब्रैकेट में आएगा 0.5 अलग से, सिक्स इंटू 49 7 इंटू 48। अब ऐसे सवाल में मैं आपको बता चुका हूं, ये 336 294 336। वन टू 5। तो ये आ गया कोरिलेशन। तो इस क्वेश्चन में वो CF के कारण थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अब 2 कोरिलेशन के हो गए तो अब एक रिग्रेशन का आएगा। इनकम X दे रखा है और एक्सपेंडिचर Y, और क्वेश्चन में 75 को पूछा है।
और ये क्वेश्चन हो गया एक्स वाई, इसको भी हमने यूवी से किया है, लेकिन हमको इसमें एक्स बार वाई बार की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए 64, 68, 62, 65, 72, 461। ध्यान रहे कैलसी पे 461 ऑलरेडी है गिना, तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 7 कर देना है। तो ये मैं आपको जब बता रहा हूं टेक्निक, उसको ध्यान रखना। अब 50, अब इसमें डिवाइड करेंगे 7 से। एक्स बार वाई बार हो गया। अब आएगा क्या, यू का कॉलम। पहला तो 0, 10, 4, 8, 2, 5, 12। एक बार चेक करते हैं। 60, 10, 70, 64, 64, 68, 62, 65, 72। अब इसको जोड़ लेते हैं। ओके, अब 50 है। सर ये तो एक ही लाइन में है, लेकिन क्या 50 दो बार भी आ रहा ना, इसलिए फिफ्टी 57, 53, 58 और 60। ओके, अगला कॉलम यूवी। 10 into 9, 4 into 7, 2 into 3, 5 into 8 और 12 into 10। GT 284। यू स्क्वायर, पहला तो 0, 10 इंटू इक्वल्स 100, मैं सब में इक्वल इंटू इक्वल करते जा रहा हूं। 5 इंटू इक्वल तो स्क्वायर हो जाता है, और फिर आपको जीटी दबाना। वाई स्क्वायर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब यहां वैल्यू रखेंगे, n 7, एक बार ऊपर एक बार नीचे, लास्ट के दो कॉलम में सेकंड लास्ट ऊपर, और 353 नीचे, और 4137, और नीचे 41 का स्क्वायर। एक बार और, 7 इंटू 284, 1988। Forty-one into 37, 1517। अब अगले स्टेप में
ये 1517 मेरे पास है प्रिंट, छोटा वाला माइनस प्लस 1988, तो 471 मैंने पहले ही लिख दिया। अब ऊपर का काम हो गया, 7 × 353 2471 41 इंटू इक्वल 1681। अब डिनोमीटर में है वो मैं माइनस करके प्लस 2471, तो नीचे आया 790। डिवाइड इक्वल इनटू 471। ये सीए की टेक्निक है जो मैंने की, वो आप भी मैं जो बोला वैसे करोगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। तो ये बी हो गया। अब बी होने के बाद अब ए निकालना है। ए के लिए वाई बार अब ये बी मेरे पहले से ही है इनटू 65.86, जो आया उस पे छोटा वाला माइनस प्लस 55.29, तो ये आया 16.02, यहाँ रख देंगे 16.02 प्लस 0.6x। अब क्वेश्चन में देखना है 59 में 75,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कितना 75 रखेंगे। अब 0.6 इंटू 75 प्लस, तो आंसर आएगा 61.02। वाई के कॉलम में 1000 है, तो आपका जो भी आंसर होगा उसके आगे 1000 लिखना मत भूलना, और इस तरह से नीचे एक लाइन लिख देना है कि व्हेन income is 75,000, एक्सपेंडिचर विल बी सो एंड सो। ये हो गया रिग्रेशन। अब आप जानते हो कि आखिरी दो टाइम सीरीज के होते हैं, तो 59 वाला जो क्वेश्चन है का जो क्वेश्चन है, सॉरी 60, ये टाइम सीरीज का है। अभी जो पहली मेथड है लीस्ट स्क्वायर, इसमें मैंने कहा था 3 टाइप के होते हैं। एन दिया हुआ है, टी दिया है 6 तक। चलिए सिग्मा वाई निकालते हैं। टू 206.5। टी का तो यहाँ 15, तो ये 21 होगा। 29.2 इंटू 1, 34.2 इंटू 2, 35.6, सॉरी 35.4 इंटू 3, 36.4 इंटू 4,
33.6 into 5, 37.7 into 6, GT दबा देंगे। अब आता है टी स्क्वायर, 1 से 6 तक है, 1 इंटू इक्वल 1, 2 इंटू इक्वल 3 इंटू इक्वल। ये तो हम ऐसे ही कर सकते थे, सिर्फ जीटी के लिए नाटक किया। तो आगे कॉलम, अब वैल्यू रखेंगे 206.5 अपॉन 6, 34.42, 21, इसका तो 3.5 फिक्स होता है। अब वैल्यू रखेंगे, एन ऊपर भी नीचे भी 2 बार, आखिरी 2 कॉलम 743.6 और 91, और स्टार्टिंग के 2 कॉलम 21 और 206.5 और नीचे 21 का स्क्वायर, 6 इंटू 743.6 4461.6, 21 इंटू 4336.5। अभी आपको ये जो नीचे है इसके आगे में छोटा सा माइनस प्लस 4416.6, तो ये मेरे को ऊपर का पहले से ही लिख दिया। अब 6 इंटू 91, 21 इंटू इक्वल, इसके आगे छोटा सा फिर प्लस 546, 105 जो है डिवाइड इक्वल इनटू 80.1 करेंगे तो उसका डिवाइड हो जाएगा 0.76, बी आ गया। अब हमको ए ढूंढना है, वाई बार 3.5। अब बी हमारे सामने पहले से पड़ा हुआ है, इंटू 3.5 किया, 0.5 किया, यह आ गया 34.42 माइनस 2.67 आ गया। इसके आगे निशान डाला छोटा वाला माइनस प्लस 34.42, तो 31.75, 31.75.76 टी। अब क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा पूछा था। तो 23 2 पूछे, तो 22 तक हम गए थे, 21 22, अगला आएगा 22 23, उसको छोड़ के एक, यानी एक छोड़ के, तो आप पहुंचे थे 6 तक, तो 7 छोड़ के 8 रखेंगे,
8 रखेंगे, 0.76 इंटू 8 प्लस, तो इसका आंसर आएगा 37.83। अगली बार 9 रखेंगे, 0.76 इंटू 9 प्लस 31.75, 38.59। तो इस तरह से फिर आपको नीचे लिखना है कि इस ईयर में इतना होगा और उस ईयर में इतना होगा। टाइम सीरीज में 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक होगा लीस्ट स्क्वायर का, दूसरा होगा मूविंग में 3 तरह के होते हैं, 3 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, और ये 4 ईयर्स वाला है। तो आपकी फिर से प्रैक्टिस होगी 4 ईयर की। आपको क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है और इन चारों का टोटल करना है। तो 480 इन दोनों के बीच में लिखना। अब आपको अगली बार इन चारों का करना है, यानी जो 480 आया उसे 1110 माइनस करना है, 145 प्लस करना है, और इन दोनों के बीच में अगली बार आपको ये 4 लेते हैं। तो इसमें से 1110 माइनस करना है, 152 प्लस करना है, 557। अगली बार आपको ये लेना है, यानी कि इसमें से 125 माइनस 155 प्लस 587। अगली बार आपको ये लेना है, तो इसमें से 135 माइनस करना है, 168 प्लस करना है, 620। अब आपको यहाँ पे पहुँचना है, इसमें से 145 माइनस 131 प्लस, फिर अगली बार आपको ये लेना है, इसमें से 152 माइनस 124 प्लस, और इसके बाद आपको आखिर में ये लेना है, यानी इसमें से 155 माइनस 132 प्लस। बस हो गए। अब अगली बार क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस करना है, 480 प्लस 515, और तीसरे के सामने आएगा इन दोनों के बीच में 995।
इस तरह से आपने किया और अब जो भी आंसर आए हैं डिवाइडेड बाय 8 लास्ट वाले के सामने पहले ही लिख दिया। तो इस तरह से ये एफ सेक्शन यहाँ पे पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।